हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी, जहां हम क्लास 10th इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका क्या है, ह्यूमर। तो सबसे पहले हम ह्यूमर का मीनिंग समझते हैं कि ह्यूमर मतलब होता क्या है। तो ह्यूमर मतलब ऐसा बात जो हमको सुनने में क्या लगता है, फनी लगता है या हंसी मजाक से रिलेटेड कोई बात। तो ह्यूमर से रिलेटेड इसमें 3 चैप्टर दिया गया है, जिसमें हर एक चैप्टर में ह्यूमर से रिलेटेड अलग अलग सिचुएशन को बताया गया होगा। तो चलिए एक एक करके हम चैप्टर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रीडिंग नंबर ए को पढ़ते हैं, या चैप्टर नंबर 4, जो कि आपका क्या है, द नेवर नेवर नेक्स्ट। अब इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, इसको समझने के लिए हमें पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा कि इसमें ऐसा क्या फनी बात हुआ है कि इस चैप्टर का नाम नेवर नेवर नेक्स्ट रखा गया है। तो ये एक चैप्टर है जो एक प्ले की तरह है, यानी कि एक स्टोरी के जैसे है, यानी कि इसमें आपको कुछ कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो चलिए उन कैरेक्टर से सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पास है जैक है इसमें, उसके बाद जिल है जो कि जैक की वाइफ है, उसके बाद आंट जैन है और नर्स है, यानी कि इसमें 4 कैरेक्टर है मेनली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है द प्ले इज अबाउट जैक एंड जिल। ये प्ले किसके बारे में है, जैक और जिल के बारे में है। अ यंग कपल हु लिव इन अ ब्यूटीफुल एंड वेल फर्निश्ड हाउस, जो कि क्या थे, एक यंग कपल यानी कि हस्बैंड और वाइफ थे। हु लिव इन ब्यूटीफुल एंड वेल फर्निश्ड हाउस। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल मतलब एक सुंदर, और वेल फर्निश्ड हाउस मतलब एक अच्छे खासे घर में रहते थे जिसमें अच्छा खासा फर्नीचर था। जैसे फर्नीचर मतलब हो गया सोफे वगैरह थे, टेबल वगैरह थे, कुर्सियां वगैरह थे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, व्हेन आंट जैन विजिट दैम, मतलब इसमें अब इस प्ले में कौन आती है, एक आंट जैन आती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, सी इज वेरी इम्प्रेस्ड बाय देयर हाउस। वो क्या होती है, बहुत ही इम्प्रेस होती है उनके घर से। एंड द थिंग्स दे हैव, और जो चीजें उनके पास होती है उनसे क्या होती है, बहुत ही इम्प्रेस होती है। कौन, आंट जैन। सी सीज अ रेडियोग्राम, वह क्या क्या देखती है उनके घर में, रेडियोग्राम देखती है, कार देखती है, पियानो, रेफ्रिजरेटर एंड ब्यूटीफुल फर्नीचर। देखो ये सबको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेल फर्निश्ड हाउस। आंट जेन थिंक्स दैट जैक एंड जिल आर वेरी रिच। अब यहाँ पास आंट जेन क्या सोचती है कि जैक और जिल क्या है, बहुत ही अमीर है, रिच है। सी रिमेम्बर्स दैट, अब वह सोचती है, दैट सी हैड गिवन देम अ गिफ्ट चेक ऑफ 200 पाउंड्स एट देयर वेडिंग। वह क्या सोचती है कि मैंने क्या दिया था उनके वेडिंग में, क्या दिया था, एक गिफ्ट चेक दिया था, और उसमें कितना अमाउंट लिखा था, 200 पाउंड्स। वह ऐसा सोचती है। सी बिकम वॉरिड, वह वॉरिड हो जाती है, थोड़ा सोच में पड़ जाती है। बिकॉज सी थिंक्स सी मे हैव एक्सीडेंटली गिवन देम 2000 इंस्टेड ऑफ 200। वह क्या सोचती है कि कहीं गलती से उसने उनके वेडिंग में गिफ्ट चेक में क्या बोल दिया है, 200 की जगह कहीं 2000 तो नहीं लिख दिया था। ऐसा वो कौन सोचती है, आंट जेन सोचती है। क्यों ऐसा सोचती है, क्योंकि उनके घर में इतना सारा अच्छा अच्छा चीज देख के उसको ऐसा लगता है कि कहीं पैसा यहीं से तो नहीं आया है एक गिफ्ट चेक देने से। बट जैक टेल्स हर दैट देयर इज नो मिस्टेक, लेकिन जैक उनसे क्या बोलते हैं कि यहाँ कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ है। ही एक्सप्लेन दैट दे डू नॉट पे रेंट बिकॉज द हाउस इज देयर। वह उनको यह भी बताता है कि वो रेंट पे नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि बिकॉज द हाउस इज देयर, वे घर ही उनका है। However, when Aunt Jane asked whether they have paid for the whole house, लेकिन कैसे, आंट जेन उनसे पूछती है कि क्या तुमने घर का पूरा पैसा दे दिया है, पूरा पैसा ही पे कर दिया है। जैक सेज नो, लेकिन जैक यहाँ पास भी क्या बोलते हैं, नहीं। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है देखिए। जैक एक्सप्लेन दैट दे बॉट द हाउस बाय पेइंग ओनली 10 पाउंड। जैक उनको क्या बताता है कि वे ये घर उसने कैसे खरीदा है, बाय पेइंग ओनली 10 पाउंड, केवल और केवल 10 पाउंड देके ही उस घर को खरीदा है। एंड द रेस्ट ऑफ बीइंग पेड इन इंस्टॉलमेंट, और जितना भी बाकी बचा हुआ है वो इंस्टॉलमेंट पे करता है। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट मतलब धीरे धीरे, मतलब टाइम पर पेमेंट करने ही क्या कहलाता है, इंस्टॉलमेंट कहलाता है। मतलब पूरा पैसा ना देके धीरे धीरे पैसा देते रहना। देन आंट जेन आस्क द कार, फिर उसके बाद आंट जेन किसके बारे में पूछती है, कार के बारे में पूछती है कि कार कैसे लिया। जैक अगेन रिवील दैट द कार इज ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली देयर। अब जैक यहाँ क्या रिवील करता है कि कार भी उनका कम्प्लीटली पूरे तरीके से नहीं है। दे हैव बॉट इट ऑन इंस्टॉलमेंट, कार को भी कैसा लिया उन्होंने, इंस्टॉलमेंट में लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा है। Aunt Jane becomes surprised and worried when she learns that almost everything in the house has been bought on installment. Aunt Jane थोड़ा सा क्या हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है, चौंक जाती है। When she learns that almost everything in the house, मतलब
घर में जितना भी सभी चीज था वो सब चीज इंस्टॉलमेंट में लिया ऐसा उनको लगा और थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है। सी आस्क्ड अबाउट द रेडियो पियानो एंड फर्नीचर। अब उसके बाद किसके बारे में पूछती है, रेडियो पियानो और फर्नीचर के बारे में पूछती है। जैक एंड जिल एक्सप्लेन दैट दीज थिंग्स ऑल्सो बिलोंग पार्टली टू मिस्टर सेज। अब इसके बाद जैक और जिल क्या बताते हैं कि ये सभी चीजें भी पूरी तरीके से उनका नहीं है, ये किसके साथ पार्टली है बोल रहा है, मिस्टर सेज के साथ, मतलब दोनों आधा आधा यूज करते हैं ऐसा है। बिकॉज दे हैव नॉट कंप्लीटली पेड फॉर देम, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से उसके लिए क्या नहीं किया है, पे नहीं किया, पेमेंट नहीं किया है। आंट जेन आस्क हाउ दे मैनेज टू पे ऑल दिस इंस्टॉलमेंट। अब आंट जेन उससे क्या बोलती है कि इतना सारा इंस्टॉलमेंट है तो तुम पे कैसे करते हो, सभी को मैनेज कैसे करते हो। व्हेन जैक अर्न्स ओनली 6 पाउंड्स अ वीक, और उनको क्या बोलती है कि तुम एक वीक में 6 पाउंड ही कमाते हो और इतना सारा मैनेज कैसे करते हो, ये उनको पूछी। तो जैक एक्सप्लेन, जैक उनको बताता है दैट दे बोरो मनी फ्रॉम प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर जैक उनको क्या बताता है कि वे कुछ पैसे बोरो करता है, मतलब उधार लेता है। कहाँ से उधार लेता है, प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉर्पोरेशन, मतलब वो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए भी क्या लेता है, उधार लेता है। ठीक है, इसी तरीके से उसका चलता रहता है। वेन एवर दे नीड मनी, जब भी उसको क्या होता है, पैसे की जरूरत होती है, तो इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए भी वो क्या करता है, प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉर्पोरेशन से क्या लेता है, उधार पैसा लेता है। दे रिपे द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट, और उधार लिए हुए पैसे को भी कैसे चुकाता है, इंस्टॉलमेंट में पे करता है। आंट जेन बिकम शॉक्ड, अब आंट जेन यहाँ और शॉक हो जाती है, बिकॉज जैक एंड जिल आर अर्निंग वेरी लिटिल। क्यों, क्योंकि जैक और जिल बहुत ही कम पैसा कमा रहे हैं, बट लेकिन आर बाइंग मैनी एक्सपेंसिव थिंग्स, वे बहुत ही कम पैसे कमा रहे हैं और एक अच्छा चीज ले रहे हैं, एक्सपेंसिव चीजें ले रहे हैं, थ्रू लोन्स एंड इंस्टॉलमेंट। किसके जरिए, लोन्स और इंस्टॉलमेंट के जरिए। लोन लेते हैं, फिर लोन को चुकाने के लिए इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, ऐसा है। बिफोर लिविंग आंट जेन गिव्स देम अ 10 पाउंड्स चेक। जाने से पहले आंट जेन ने उनको क्या दिया, 10 पाउंड्स का एक क्या दिया, चेक दिया। अब आगे चलते हैं, चेक देने के बाद क्या हुआ। आफ्टर आंट जेन लीव्स जैक आस्क जिल अबाउट द चेक। अब जैसे ही आंट जेन चली जाती है, जैक अपने वाइफ जिल से क्या पूछता है कि अबाउट द चेक, मतलब चेक के बारे में पूछता है। जिल सेज दैट शी हैज ऑलरेडी सेंट इन टू डॉक्टर मार्टिन। जिल उनको क्या बोलती है कि मैंने इसे ऑलरेडी डॉक्टर मार्टिन को क्या कर दिया है, भेज दिया है। फ्रॉम हु दे हैव बॉट समथिंग ऑन इंस्टॉलमेंट। क्यों भेजा है, क्योंकि हमने डॉक्टर मार्टिन से कोई चीज इंस्टॉलमेंट में लिया, इसलिए वो चेक का पेमेंट कर दिया, चेक से पेमेंट कर दिया। जैक बिकम एंग्री बिकॉज ही थिंक्स जिल हैज वेस्टेड द मनी। अब यहाँ पर जैक क्या हो जाता है, थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। क्यों, उसको लगता है कि जिल ने वो चेक वेस्ट कर दिया। देन जिल रिवील्स द फाइनल सरप्राइज। अब यहाँ पर जिल फाइनल सरप्राइज बताती है, क्या बताती है, द थिंग्स ही हैज बॉट इज, जो चीज उसने खरीदी थी इंस्टॉलमेंट में वो क्या था, बेबी इज रियली अवर, यानी कि यहाँ पर जो बेबी है, वो बच्चा है, उनको भी कैसे खरीदा था, इंस्टॉलमेंट में खरीदा था। एट दिस पॉइंट द प्ले एंड्स ह्यूमरसली, मतलब यहाँ पास क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट पर ये जो प्ले का एंडिंग होता है, ह्यूमरसली मतलब फनी के साथ होता है, यानी कि क्या होता है, द जोक इज दैट इवन देयर बेबी सीम्स टू हैव बीन बॉट ऑन इंस्टॉलमेंट। मतलब इस चैप्टर का जोक ये था, फनी चीज ये था कि वो जो उनका बेबी था वो भी इंस्टॉलमेंट में खरीदा गया था। ठीक है, देन टाइटल नेवर नेवर नेक्स्ट रिफर टू जैक एंड जिल्स हैबिट ऑफ बाइंग थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पास हमको बता रहा है कि इस चैप्टर का नाम नेवर नेवर नेक्स्ट क्यों रखा गया है। तो क्या बताता है, रिफर्स टू जैक एंड जिल्स हैबिट, मतलब जैक और जिल के एक हैबिट, आदत को बताता है, बाइंग थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट, हर एक चीज को इंस्टॉलमेंट में खरीदना। ठीक है, दे कीप बोरोइंग मनी एंड पेइंग इंस्टॉलमेंट, वे पैसे उधार लेते हैं और उसको इंस्टॉलमेंट में चुकाते जाते हैं, पेमेंट करते जाते हैं। सो देयर पेमेंट सीम्स टू कंटिन्यू फॉर एवर एंड नेवर एंड, और उनका पेमेंट कंटिन्यू चालू रहता है और कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, द नेवर नेवर नेक्स्ट। जो उनका इंस्टॉलमेंट है वो कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसा है। ठीक है, सम हैबिट नेवर एंड, मतलब कुछ आदतें कभी खत्म नहीं होती है। तो चलिए इस चैप्टर का हम लोग शॉर्ट समरी देख लेते हैं कि इतने बड़े चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या है, याद आपको क्या क्या रखना है। तो जैक एंड जिल आर यंग कपल, यंग मैरिड कपल, वो एक कैसे थे, यंग मैरिड कपल थे। दे लिव इन अ ब्यूटीफुल एंड वेल फर्निश्ड हाउस, वे अच्छे से फर्निश्ड हाउस में रहते थे, जहां पर अच्छा सा फर्नीचर था, टेबल था, कुर्सी था। Aunt Jane thinks accidentally given them 2000 instead of 200,
सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि आंट जेन को क्या लगता था कि कहीं उसने गलती से 200 पाउंड्स की जगह 2000 पाउंड थोड़ी दे दिया है, ऐसा वो सोचती थी। द कार, रेडियो, पियानो एंड फर्नीचर आर ऑल्सो बॉट ऑन इंस्टॉलमेंट, मतलब जो भी था, कार, पियानो, जो भी चीज उनके पास थे वो सभी इंस्टॉलमेंट में खरीदे गए थे। जैक अर्न्स ओनली 6 पाउंड अ वीक, मतलब जैक एक वीक में कितना कमाता था, केवल 6 पाउंड। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। आंट जेन गिव्स देम अ 10 पाउंड चेक, और आंट जेन जाते जाते उनको कितना पाउंड चेक दी, 10 पाउंड का। ठीक है, वो वीक में कितना कमाता था, 6 पाउंड, और आंट जेन ने जाते जाते टाइम कितना दिया था, 10 पाउंड का चेक। ठीक है, जिल सेंड द चेक टू डॉक्टर मार्टिन, और डायरेक्ट जिल ने उस चेक को किसको भेज दिया, डॉक्टर मार्टिन को भेज दिया। द फाइनल सरप्राइज इज बेबी इज रियली अवर, लास्ट में फाइनल सरप्राइज क्या था, जो बेबी है वो भी फाइनली हमारा हो जाएगा, ऐसा वो बोलती है। ठीक है, नेवर नेवर नेक्स्ट मीन्स अ होम वेयर पेमेंट सीम्स टू नेवर एंड। नेवर नेवर नेक्स्ट मतलब क्या होगा, एक ऐसा घर जहां जो पेमेंट है वो कभी नहीं होता, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, द नेवर नेवर नेक्स्ट। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट के लिए आप देखिए, यहाँ पर मैंने साइड में लगा दिया है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, सीजी बोर्ड में आपके। चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, डिस्क्राइब जैक एंड जिल्स हाउस एंड द थिंग्स दैट इम्प्रेस्ड आंट जेन, मतलब यहाँ पास क्या बोला है, जैक और जिल के घर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, जो कि जिससे आंट जेन क्या हुई थी, इम्प्रेस हुई थी। अब देखो, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो आंट जेन जब उनके घर आती है तो आंट जेन उनके घर और उनके घर में जितनी भी सारी चीजें थी उनसे क्या हो जाती है, इम्प्रेस हो जाती है। तो उसी को लिखना है। देखो, तो यहाँ पर बोला है जैक एंड जिल्स हाउस वॉज कॉजी लिटिल रूम, हमें ऐसा लिखना है कि जैक और जिल का हाउस कैसा था, घर, कॉजी लिटिल रूम मतलब बहुत ही छोटा था, और कॉजी मतलब कंफर्टेबल था। ठीक है, द असेंशियल फर्नीचर कंस्टीड, असेंशियल फर्नीचर मतलब जरूरी फर्नीचर, कंस्टीड ऑफ 2 चेयर्स एंड अ टेबल, मतलब उनके घर में केवल 2 चेयर्स थी और एक टेबल था। ऑन विच देयर वर राइटिंग मटेरियल्स, और उनके ऊपर कुछ लिखने पढ़ने वाला सामान रखा हुआ था। ऑल थिंग्स लाइक रेडियोग्राम, कार एंड पियानो इम्प्रेस्ड आंट जेन, सभी की सभी चीजें जैसे कि रेडियोग्राम, कार, पियानो ने आंट जेन को क्या किया, इम्प्रेस किया। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है, 19, 22, 24, 26 में भी आया है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज आंट जेन वॉरिड अबाउट हर गिफ्ट चेक, मतलब वाई मतलब पूछा है कि क्यों आंट जेन अपने गिफ्ट चेक के बारे में थोड़ा सा सोचती है, क्यों उनको थोड़ा सा डाउट होता है। आंट जेन वॉज वॉरिड अबाउट हर गिफ्ट चेक वेदर सी हैड गिवन जैक 2000 पाउंड इन द प्लेस ऑफ 200 पाउंड। देखो, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो क्या देखा था कि वो थोड़ा सा डाउट में क्यों जाती है आंट जेन, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं गलती से उसने 200 की जगह 2000 पाउंड थोड़ी दे दिया है, ऐसा उनको लगता है, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। और ऐसा उनको क्यों लगता है, लुकिंग एट हिज लेविश एक्सपेंडिचर, उनके बहुत ज्यादा खर्च करने के जरिए को देखकर, मतलब जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे थे उन लोग, ऐसा देखकर उनको क्या लगता है कि कहीं गलती से मैंने ज्यादा थोड़ी दे दिया चेक में, ऐसा था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, वाई डिड जैक सेज दैट इट वॉज बेटर टू बी मिस्टर ऑनर देन टू बी मिस्टर टेनेंट, मतलब जैक को ऐसा क्यों लगता है। सबसे पहले ये दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं। ऑनर मतलब खुद का मालिक अगर होता है, मालिक बोल सकते हैं। ठीक है, टू बी मिस्टर टेनेंट, टेनेंट मतलब किराएदार, ऐसा जो रेंट पे रहते हैं। तो जैक ने ऐसा क्यों कहा, टेनेंट होने से बढ़िया ऑनर होना क्यों अच्छा है, ऐसा बोला। तो देखो क्या लिखा है, जैक रियलाइज दैट इट इज वेरी अनइकोनॉमिक टू गो ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर, मतलब जैक को लगा कि हर साल रेंट देते रहना उसके लिए क्या है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है, ऐसा उसको लगता था। इसलिए उसने क्या कहा कि ऑनर ही होना सही है। ठीक है, सो ही थॉट दैट इट वाज बेटर टू मिस्टर ऑनर देन टू बी मिस्टर टेनेंट, मतलब हर महीने या हर साल पैसा देते रहने से अच्छा है। चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, व्हाई डिड आंट जेन से दैट शी वुड टेक अ बस, कि आंट जेन ने ऐसा क्यों कहा कि वे बस से चले जाएंगे, रादर देन गो बाय जैक्स कार, मतलब जैक के कार में जाने के बजाय वे बस से क्यों जाएंगे, ऐसा क्यों कहा। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि वो कार पूरी तरीके से जैक का नहीं था, इसीलिए। तो देखो यही लिखा है, आंट जेन सेड, मतलब आंट जेन ने कहा दैट शी वुड टेक अ बस, वे बस से चले जाएंगे, रादर देन गो बाय जैक्स कार बिकॉज, यहाँ से आंसर चालू है,
द कार वॉज नॉट एंटायरली ऑन बाय जैक, क्योंकि वो कार पूरी तरीके से जैक ने नहीं खरीदा था, इसलिए वे बस से चले गए। आगे देखते हैं क्या लिखा है। What did Jill do with the 10 pounds check presented by Aunt Jane? मतलब इस क्वेश्चन में पूछा है, जो हमने पढ़ा था आंट जैन के द्वारा जो 10 पाउंड्स का चेक दिया गया था, उसको उन्होंने क्या किया। तो जिल सेंड द 10 पाउंड चेक टू डॉक्टर मार्टिन, हमने पढ़ा था वो चेक को डायरेक्ट किसको भेज दिए थे, डॉक्टर मार्टिन को, फ्रॉम हु दे हैव बॉट देयर बेबी ऑन इंस्टॉलमेंट, जिनसे उन्होंने क्या लिया था, बेबी को इंस्टॉलमेंट में लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा है। मैनी पीपल आर इन द हैबिट ऑफ बाइंग थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों का आदत होता है जो इंस्टॉलमेंट में बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। ठीक है, डू यू सपोर्ट दिस ट्रेंड, क्या तुम इस ट्रेंड को सपोर्ट करते हो, ऐसा पूछ रहा है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन भी दो, कारण भी दो, ऐसा बोला है। तो देखो उसी को लिखते हैं। मैनी पीपल आर इन द हैबिट ऑफ बाइंग थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट, वी डू नॉट सपोर्ट दिस ट्रेंड, हम इस ट्रेंड को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज दिस सिस्टम मेक्स पीपल एक्स्ट्रा वेगेंट, मतलब ये सिस्टम लोगों को क्या बना देता है, अधिक खर्च करने वाला बना देता है, जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब जरूरत से ज्यादा खर्च करना। दे फॉल इनटू द हैबिट ऑफ बोरोविंग, मतलब वे कहाँ चले जाते हैं, एक आदत बना लेते हैं उधार लेने का। ठीक है, विच मेक्स देम अनहैप्पी, अब उस उधार को चुकाना भी पड़ेगा, जिससे वे क्या हो जाते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं और अनहैप्पी होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला है। डिस्क्राइब अ सिचुएशन विच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस इन द प्ले, मतलब तुमको इस चैप्टर में सबसे ज्यादा फनी चीज क्या लगा, उसको इसमें डिस्क्राइब करना है, हमें बताना है। तो वही लास्ट वाला था देखो, एट द एंड ऑफ द प्ले, मतलब प्ले के एंडिंग में द ह्यूमर टेक्स विंग्स व्हेन वी गेट टू नो दैट द कपल हैज बॉट देयर बेबी ऑन इंस्टॉलमेंट, जब हमको लास्ट में, प्ले के लास्ट में हमको ये भी पता चलता है कि उन्होंने बेबी को भी इंस्टॉलमेंट में लिया है, ऐसा तो हमको ज्यादा फनी लगा वो बात। जिल जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबी इज रियली अवर, मतलब जिल ने क्या कहा कि एक और लास्ट इंस्टॉलमेंट और जो बेबी है वो फाइनली हमारा हो जाएगा, ऐसा उसने कहा। दिस इज द मोस्ट ह्यूमरस सिचुएशन इन द प्ले, यही सबसे ज्यादा फनी बात था इस चैप्टर में बोलो या इस प्ले में। आगे देखो क्या लिखा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल द नेवर नेवर नेक्स्ट, कैन यू सजेस्ट अ न्यू टाइटल, मतलब यहाँ पास हमको पूछ रहा है कि तुम इस टाइटल नेवर नेवर नेक्स्ट से क्या समझते हो, कैन यू सजेस्ट अ न्यू टाइटल, क्या तुम नया टाइटल दे सकते हो। तो चलो देखते हैं क्या लिखा है, बल्कि ये जो चैप्टर का नाम है ये इसके लिए बहुत ही क्या है, सुटेबल है। ठीक है, हम इसको दूसरा नाम तो नहीं दे सकते। द टाइटल ऑफ दिस एक्ट इज अप्रोप्रिएट, देखो यहाँ पर बोला है अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, उसके लिए सुटेबल है। ये टाइटल इस एक्ट के लिए, इस प्ले के लिए क्या है, बहुत ही सुटेबल है। ठीक है, एज इट कनेक्ट द थीम ऑफ द एक्ट, क्योंकि ये इस प्ले के एक्ट के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज इन द कॉटेज रिफरिंग टू द होम ऑफ बर्ड्स, मतलब नेक्स्ट का मतलब आप लोग जानते हो कि क्या होता है, पक्षियों का घर होता है, बर्ड्स का घर होता है। ठीक है, इसी से लिया गया है। द नेक्स्ट एक्ट एज देयर टेम्परेरी होम, मतलब वो जो घर होता है बर्ड्स का, वो उनका क्या होता है, टेम्परेरी घर होता है। ठीक है, कभी भी चेंज कर सकते हैं। द प्ले नेवर नेवर हैज टू नेवर इन इट, मतलब इस प्ले में नेवर नेवर कितने बार है, 2 बार है बोला है। एंश्योरिंग दैट सच काइंड ऑफ होम शुड नेवर बी बिल्ड, मतलब क्या बोला है कि उनका घर कभी भी बिल्ड मतलब पूरा नहीं हो सकता। तो देख लेते हैं नेवर नेवर मतलब क्या होगा। सबसे पहले तो नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब क्या हो जाएगा, उनका टेम्परेरी घर, और नेवर नेवर मतलब उनका कभी ना खत्म होने वाला पेमेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा है। हाउ मच डिड जैक अर्न, अब हमको पूछा है कि जैक कितना कमाता था। हमने पढ़ा है कि जैक कितना कमाता था, एक हफ्ते में केवल 6 पाउंड। हाउ मच डज ही पे टूवर्ड हिज इंस्टॉलमेंट, और वो इंस्टॉलमेंट में कितना पे करता था। एंड हाउ कुड ही मैनेज टू पे इट, और वो कैसे मैनेज करता था इतने कम पैसे कमाकर भी इंस्टॉलमेंट पे करने में। तो देखो क्या लिखा है, जैक अर्न 6 पाउंड, हमने पढ़ा था जैक कितना कमाता था, 6 पाउंड। ही पेड 7 पाउंड 8 पेंस, और वो कितना पेड करता था, 7 पाउंड 8 पेंस टूवर्ड द इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में। ही मैनेज टू पे ऑल इंस्टॉलमेंट बाय बोरोविंग द रेस्ट ऑफ द मनी, मतलब वो कैसे मैनेज करता था, कुछ पैसे उधार लेके, और हमने पढ़ा था वो कहाँ से उधार लेता था, फ्रॉम द प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉर्पोरेशन, मतलब इंस्टॉलमेंट देने के लिए भी वो दूसरी जगह से एक ट्रस्ट कॉर्पोरेशन से क्या करता था, उधार लेता था कुछ पैसा। ठीक है,
इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। Why did Aunt Jane refuse to lie down on the bed? मतलब आंट जैन ने उनके सोफे पर, उनके बेड पर बैठने से, सोने से मना क्यों कर दिया? तो आंट जैन रिफ्यूज, मना कर दिया, टू लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज, क्योंकि हमको पता है वो बेड भी पूरी तरीके से जैक का नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। देखो वही लिखा है, द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल, वो बेड जैक और जिल का नहीं था पूरी तरीके से ना, एंड दे वर बाइंग इट इन इजी इंस्टॉलमेंट, और उसको कैसे लिया हुआ था, इंस्टॉलमेंट में लिया हुआ था, इसलिए। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए चैप्टर के साथ।